जय माता की। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत लंबा समय हो गया है मंत्र उच्चारण करते हुए, तो कैसे पता चले कि मंत्र जो है वो आपका सिद्ध हो गया है। बहुत से बच्चों का ये प्रश्न है कि गुरु माँ, हमने मंत्र उच्चारण करते हुए लगभग साल हो गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मंत्र जो है वो सिद्ध हो गया है। मंत्र कोई भी हो सकता है, गुरु मंत्र भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी मंत्र हो सकता है। तो कुछ संकेत जो मैंने आपको बताए थे कि इन संकेतों से पता चलता है कि आपका मंत्र सिद्ध होना शुरू हो गया है, लेकिन प्रयोग क्या है? आपको आपके शरीर में ये हलचल तो महसूस हो रही है कि आपका मंत्र जो है वो सिद्ध हो गया है, लेकिन प्रयोग कैसे करें उस मंत्र को, ताकि आपको 100% ये श्योर हो जाए कि मंत्र जो है वो सिद्ध हो गया है। ठीक है, मंत्र जब सिद्ध होता है तब आपको स्वप्न में भी वो मंत्र आपका चलता रहता है। आप जब सोए होते हैं तब भी वो मंत्र आपके अंदर चलता रहता है। ये संकेत होता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो इसको प्रयोग करना मैं बताऊंगी। आपने वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। छोटा सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन ये प्रयोग आपको अच्छे से करना आना चाहिए। अगर आपको ये प्रयोग करना नहीं आएगा तब आप नहीं जान पाएंगे सीधे से सही ढंग से। अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे, बहुत आसान सा प्रयोग है ये। तो अच्छे से जब आपको प्रयोग करना आ जाएगा तब आप प्रयोग करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं। ठीक है, बहुत सी मैंने वीडियो डाली हुई है मंत्र सिद्ध होने के क्या संकेत हैं, क्या लक्षण हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो प्रयोग मैं बताती हूँ। तो प्रयोग बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं, वो वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आ जाए। तो आप मंत्र सिद्ध कर चुके हैं, इसका पता कैसे चलेगा? आपने क्या करना है कि जब आप सुबह मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, अपना आपने पाठ किया, जाप किया, तो एक पात्र में आप जल हमेशा रखती हैं, है ना। सभी शिष्य को मैंने बोला हुआ है, सभी रखते हैं, चाहे वो मेरे शिष्य है चाहे नहीं है, लेकिन वो जल जो है वो सभी रखते हैं मंत्र उच्चारण करने से पहले। ठीक है, तो आप जब जाप करते हैं, पाठ करते हैं, आपने जल पास में रखा है, तो पाठ करने के बाद ये प्रयोग आपने कब करना है? नवरात्रि पर। नवरात्रि पर बहुत से लोगों की जो ज्वारे हैं वो अच्छे से नहीं उग पाते हैं। तब आपने क्या करना है? जब फर्स्ट डे होता है, आपने मंत्र उच्चारण किया और वो जो जल है अपने हाथ में लिया, और उसी जल का छींटा आपने अपनी क्यारी पर लगाना है। जो आपने ज्वारे बोए हैं उन ज्वारों पर लगाना है। जब आप उन ज्वारों पर ये छींटा लगाएंगे, जब आप ज्वारों पर ये छींटा लगाएंगे, मन में ये आपने कामना करनी है कि ये जो ज्वारे हैं, अगर मेरे मंत्र में शक्ति है तो ये ज्वारे खूब हरे भरे हों। इस प्रकार से कहकर आपने उन ज्वारों पर छींटा लगाना है, सुबह भी शाम भी। आप देखेंगे आपकी जो क्यारी है बहुत अच्छे से खिलेगी, बहुत हरे भरे जो ज्वारे होंगे आपके निकलेंगे। तो ये पहला प्रयोग है। ठीक है, दूसरा प्रयोग है कि कई लोगों की तुलसी सूख जाती है, या आपने घर की छत पर या बगीचे में कोई गमले लगाए हैं या कोई पौधा लगाया है, वो पौधा सूख गया है। अब आपने क्या करना है? वो आपने एक गिलास में या एक लोटे में अपने जल लेना है। ठीक है, अपने उल्टे हाथ पर वो जल रखना है, वो पात्र रखना है जल वाला। सीधा आपका जो राइट हैंड है वो आपने पात्र के मुख पर रख देना है। ठीक है, और आपने जो आपका मंत्र जिस पर आप ये आजमाना चाह रहे हो कि वो सिद्ध हुआ है या नहीं, आपने वो हाथ उस पात्र पर रख देना है। जब आप उस पात्र पर हाथ रखेंगे, फिर आपने मन ही मन अपने उस मंत्र का जाप करना है, जिस मंत्र की सिद्धि आपने की है।
आपने अच्छे से उस मंत्र का जाप करना है। 11 बार, 21 बार, 31 बार, जितनी बार आपका मन हो आपने उसका जाप करना है। जाप करने के बाद आपने अपना राइट हैंड जो है वो पात्र के ऊपर से उठा लेना है और 3 बार उस पात्र में फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद आपने अपने राइट हैंड में जल लेकर उस पौधे पर छींटा लगाना है, जो पौधा सूख गया है उस पर आपने छींटा लगाना है और ये कामना करनी है कि अगर मेरे मंत्र में शक्ति है, मेरी भक्ति में शक्ति है, तो ये सूखा हुआ पौधा जो है ये फिर से हरा भरा हो जाए। जब आप इस प्रकार से कहकर छींटा लगाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ये रोज़ आपने करना है, सुबह शाम सुबह शाम। तो आप देखेंगे जब तीसरा दिन आएगा तब वो पौधा जो है वो हरा भरा होना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो पौधा पूरी तरह से हरा हो जाएगा। उसमें अगर फूल लगते हैं तो फूल भी लगने शुरू हो जाएंगे। ये होता है कि जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है, मंत्र कार्य करने लगता है, तब इस प्रकार से वो मंत्र जो है अपनी ऊर्जा से उस पौधे में दोबारा प्राण फूँक देता है। तीसरा प्रयोग जो है वो ये है कि आपके पास कोई प्रेत बाधा का रोगी आ गया है। आपको नहीं पता कि उसको प्रेत बाधा है, उसको भी नहीं पता कि उसको प्रेत बाधा है, लेकिन जब वो आपके पास आकर बैठा उसे घबराहट होनी शुरू हो गई, ठीक है? तब आपने क्या करना है, इसी मंत्र का प्रयोग करना है जिस मंत्र को आप सिद्ध कर रहे हैं। अपने राइट हैंड में आपने थोड़ा जल लेना है। जल जब आप लेंगे तब आपने अपने मन ही मन उस मंत्र का उच्चारण करना है। उच्चारण करके 3 फूँक उस जल पर मारना है आपने और उस जल का छींटा जो है प्रेत बाधा वाले रोगी पर लगा देना है। तब आप देखेंगे कि वो प्रेत बाधा वाला रोगी जो है उसमें कुछ हलचल होगी, ठीक है? और उसका जो प्रेत है वो भी उसको छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। कोई बीमार है आपके घर, आपने एक लोटा जल या एक गिलास जल या एक प्याली में आपने जल लेना है। जल के ऊपर आपने सीधा अपना राइट हैंड रखना है, मंत्र उच्चारण करना है, 3 बार फूंक मारनी है और रोगी को पिला देना है। जब आप मंत्र उच्चारण करके 3 बार फूंक मारते हैं तो वो जो जल है वो अभिमंत्रित हो जाता है। अभिमंत्रित हुए जल को जब आप रोगी को पिलाते हैं तो उस रोगी के रोग का नाश होना शुरू हो जाता है। उसको दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। बहुत लंबे समय से दवाइयाँ खा रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तब आप इसी जल से उसको दवाई खाने के लिए दीजिए, तो दवाइयाँ उस पर असर करना शुरू कर देंगी और उस व्यक्ति के रोग जो है वो उसको छोड़ के जाने लगेंगे, रोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से आप प्रयोग करके देखिए, आपको 100% पता चलेगा कि आपको संकेत तो मिल रहे हैं, स्वप्न में संकेत मिल रहे हैं, वैसे जागते में संकेत मिल रहे हैं, जाप करते समय आपको संकेत मिल रहे हैं कि आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो गया। लेकिन इसको प्रयोग कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। इस प्रकार से आपने प्रयोग करना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका मंत्र जो है वो सिद्ध हो गया है। अगर मंत्र सिद्ध नहीं हुआ होगा तो मंत्र काम नहीं करेगा। अगर मंत्र सिद्ध नहीं हुआ तो जो आपके गमले में सूखा हुआ पौधा है वो हरा भरा नहीं होगा। रोगी है वो रोगी ठीक नहीं होगा जल पीने से, ठीक है? भूत प्रेत बाधा वाले व्यक्ति का भूत प्रेत जो है उसको छोड़कर नहीं जाएगा। ये संकेत है कि आपका मंत्र अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी आपको और मेहनत करनी है। और मेहनत करिए और मंत्र को सिद्ध करिए। ये मंत्र एक्चुअल में काम करते हैं अगर आप सच्चे मन से गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा रख के गुरु भक्ति करेंगे ना, तो गुरु के द्वारा दिया हुआ हर एक मंत्र काम करेगा। अगर आप गुरु भक्ति नहीं करते हैं, गुरु के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, तब आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए आपका मंत्र कभी भी सिद्ध नहीं होगा, कभी भी वो मंत्र काम नहीं करेगा। इसलिए आपने गुरु के प्रति पूरे सच्चे भाव से समर्पित होकर जो भी आपको आपके गुरु मंत्र देते हैं उस मंत्र का जाप कीजिए और रिजल्ट देखिए। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।